तो राजस्थान प्रदेश के जीवड़ों, आप सभी को खंबागणी राम राम सा। साथियों, राजस्थान में पहली बार भर्तियों का पिटारा खुल चुका है। कल 11 दिसंबर आप सभी के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन था। पहली बार मैंने क्या सभी ने देखा है कि एक साथ इतनी सारी भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और लाखों पदों पर यह भर्तियां आ चुकी है। फॉर्म इनके शुरू हो रहे हैं। पूरी बातें करेंगे तो सभी राजस्थान प्रदेश के जीवड़ों, बोर्ड पर आप लोगों को ध्यान देना है। तो मैं टीचर से ही शुरुआत कर लेता हूं। देखो, रीट का काफी टाइम से आप लोग इंतजार कर रहे होंगे, तो रीट का फाइनली विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है, अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो रीट का फॉर्म 16 दिसंबर से भरा जा रहा है और इसकी लास्ट डेट 15 जनवरी है। ठीक है, प्रवेश पत्र आप लोग डाउनलोड करोगे अपना 19 फरवरी को, क्योंकि रीट का जो पेपर है वो 27 फरवरी को होने जा रहा है। रीट का फॉर्म वही अप्लाई करेगा जिसने प्री डीएलएड बीएसटीसी कर लिया है या फिर बीएड कर लिया है। ठीक है, एंड कोई फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकंड ईयर में हो, चाहे थर्ड ईयर में, सभी रीट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों, यहां पर आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड टीचर और सेकंड ग्रेड टीचर का भी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। तो फर्स्ट ग्रेड में 2202 पद है और सेकंड ग्रेड में 2129 पद है। सेकंड ग्रेड के जो फॉर्म अप्लाई होंगे वो 26 दिसंबर से, लास्ट डेट 24 जनवरी है। सेकंड ग्रेड के लिए वही अप्लाई करेगा जिसने स्नातक की डिग्री ले रखी है प्लस बीएड कर रखा है। भले वो बीएड के फाइनल ईयर में चल रहा हो, वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो ये तो टीचर की भर्ती आई। इसके बाद जो घमासान, जो अच्छी भर्ती आई वो ये है साथियों। इसके बाद और भी विभिन्न सारी भर्तियां हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इसे आप ग्रुप डी कह सकते हो, फोर्थ ग्रेड कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। पद है 52,453, जो बहुत होते हैं साथियों। आयु 18 से 40 वर्ष, ओबीसी कैटेगरी से हो तो 3 साल की छूट है अधिकतम आयु सीमा में। एससी एसटी 5 वर्ष की छूट है। ऑल कैटेगरी की महिलाओं को 5 वर्ष तक की छूट है। पीएच को 10 वर्ष की छूट है। योग्यता ओनली 10th पास है, यानी कि विदाउट सीईटी भर्ती है। ऑनलाइन इसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको फॉर्म अपना भरना है। 21 मार्च से और 19 अप्रैल तक आपकी फॉर्म की डेट रहेगी। परीक्षा इसकी फिक्स है 18 सितंबर से 21 सितंबर 2025 में पेपर होगा। RSSMB पेपर लेगा। 8 महीने का समय है आपके पास। ठीक है, खूब सारा समय है। सैलरी वेतन की बात करें तो L1 के अनुसार मिलेगा। इसका जो बेसिक पे चलेगा वो 5200 से 20,200 रुपए। 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपका वेतन प्रति माह 12,400 रुपए। 2 साल कंप्लीट हो जाने के बाद आपका बेसिक पे 17,700 रुपए प्लस इसमें डीए यानी कि महंगाई भत्ता, एचआरए और मानकर के चले तो आपकी सैलरी 25,000 प्लस हो जाएगी। प्रमोशन के खूब सारे चांसेस है। कोई भाई बहन अगर ये मन में सोच कर बैठा है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, छोटा पद है, तो कोई भी छोटा पद नहीं होता। इस के लिए जो आरएएस आईएएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी फॉर्म अप्लाई करेगा। देख लेना, 25 लाख से अधिक की संख्या में आवेदन भी जाने वाले हैं। तो यहां पर ध्यान से सुनना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का प्रमोशन कैसे होगा। पहले आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नौकरी लगोगे, उसके 5 साल बाद आप एलडीसी बन सकते हो अगर आपने 12th पास किया है तो। एलडीसी से ऊपर आप यूडीसी बन सकते हो ग्रेजुएशन वाले। उससे ऊपर आप डबल एओ बन सकते हो, यानी कि सहायक प्रशासनिक अधिकारी तक जा सकते हो। इतना ही नहीं, आप जो है एओ बन सकते हो, प्रशासनिक अधिकारी, आपके पास क्वालिफिकेशन है तो प्रमोशन खूब है। क्योंकि अभी तो आपकी उम्र 20-25 साल होगी लगभग, काफी सारा टाइम बिताना है आपको। तो यहां पर दोस्तों 100 विभागों के अंदर ये भर्तियां हैं 4th ग्रेड की। आपको बता दूं, जितने भी सरकारी कार्यालय है
आरएसएसबी की जितनी भी कार्यालय है, खनिज विभाग, परिवहन विभाग, जिला परिषद, आरपीएससी के विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, आपका चिकित्सा विभाग, विभिन्न सारे विभाग है। विधानसभा, राजभवन तक के पद यहां पर है। तो आपके लिए सुनहरा मौका है अपनी मनपसंद की जगह पर काम करना। अगर मान लिया जाए चतुर्श्रेणी कर्मचारी के पद पर आपका सिलेक्शन हो जाता है विधानसभा में, राजभवन में, तो आप अपने आप को कितना बड़ा गर्व महसूस करोगे। एक जिले का कलेक्टर और राजभवन का चतुर्श्रेणी कर्मचारी बराबर माना जाता है अगर देखा जाए नजरिए से। तो अगर मान लिया जाए गांव के किसी सरकारी स्कूल में आपकी नौकरी लग जाती है तो मात्र 6 घंटे काम करना पड़ेगा, कुछ भी काम नहीं है। घंटी बजाओ, टीचरगण चाय की बोली तो चाय ले आओ। आजकल तो जो चाय बनाने वाले थड़ी वाले होते हैं वही चाय देने आ जाते हैं अंदर। तो आप टीचरों के साथ चाय पियो, नाश्ता करो, मस्त रहो। और ज्यादातर छुट्टियां रहती है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में रविवार की छुट्टी तो है ही, उसके बाद विभिन्न सारे हॉलीडेज, त्योहार, पर्व आते रहते हैं, शनिवार की छुट्टियां होती रहती है कलेक्टर की तरफ से, तो मौज है। ये हुआ चतुर्श्रेणी कर्मचारी की बात। नेक्स्ट बात करूंगा जेल प्रहरी। ये भी एक वीवीआईपी नौकरी है, इसको भी हाथ से नहीं जाने देना। जेल प्रहरी में 803 पद आए हैं। आयु 18 से 26 वर्ष है, योग्यता 10th पास है, विदाउट सीईटी भर्ती है। अप्लाई 24 दिसंबर से शुरू है और 22 जनवरी लास्ट डेट है। याद रखना, परीक्षा इसकी 9, 10, 12 अप्रैल 2025 में होगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 3.5 महीने लगभग आपके पास समय है, और 4 महीने लेकर चलो। वेतन इसका L1 से बनेगा 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1900 होता है, सेम बराबर सैलरी है। दृष्टि, थोड़ा आपकी आंखों की जांच कर लेना, किसी भी कोई भी आपके नजदीकी जो आंखों का हॉस्पिटल है वहां जाना। बिना चश्मे के आपकी जो बेहतर दृष्टि है दूर की वो 6/6 होना जरूरी है। बिना चश्मे के आपकी जो बेहतर दृष्टि है निकट, वो J5 होना चाहिए। खराब दृष्टि अगर है दूर की तो 6/60 होना चाहिए, और निकट दृष्टि है तो J5, वो चेक कर लेना। चश्मे सहित अगर आपका चश्मा लगा हुआ है तो बेहतर आपकी दूरदृष्टि 6/6, निकट J1। खराब है तो दूर की 6/13 और निकट J1, ये चेक कर लेना, नोटिफिकेशन में साफ साफ दे रखा है। उसके अलावा आंखों की ये भी जांच करवा लेनी है, कोई भी रतौंधी रोग नहीं होना चाहिए और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। आंखें मजबूत चाहिए इसमें, क्योंकि जेल की रक्षा, जेल की प्रहरी काफी दूर तक दिखाई देना चाहिए। ठीक है, बाकी इसमें पेपर होगा और फिजिकल होगा। पेपर 400 अंक का है, फिजिकल 100 अंक का है, टोटल 500 अंक से मेरिट बनेगी। फिजिकल भी देख लो, पुरुष आपकी हाइट 108 सेंटीमीटर, महिला आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर, एंड यहां पर पुरुष का सीना अगर देखा जाए तो 81 से 86 पुरुष का सीना मापा जाएगा, नॉर्मली 81 और फैलाव का 86। महिलाओं का वजन मापा जाएगा, 47.5 किलो की महिला होना जरूरी है। इसमें दौड़ भी लगवाई जाएगी। तो पुरुषों को जो रनिंग लगानी है 10 किलोमीटर की, 1 घंटे का समय मिलेगा। महिलाओं की दौड़ 5 किलोमीटर की है, केवल 35 मिनट का समय मिलेगा। पेपर की बातें कर दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। और मैं आपको पेपर का जो सिलेबस है उसका PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से देख लेना, अच्छे से देखना। टॉपिक वाइज डालूंगा किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आने की संभावना है। जेल प्रहरी हुआ चाहे आपका चतुर्श्रेणी कर्मचारी हुआ। नेक्स्ट दोस्तों, 3rd नंबर पर है वाहन चालक। ड्राइवर की भर्ती है, पद है इसमें 2756, आयु 18 से 40 वर्ष है। ध्यान रखना, योग्यता आपकी 10th पास है, लेकिन 10th तो आपने कर लिया, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। हैवी मोटर व्हीकल LMB भी चाहिए, 3 वर्ष पुराना, 3 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए कि 4 व्हीलर गाड़ी आपने चलाई है, क्योंकि वहां पर ड्राइविंग टेस्ट करवाया जाता है, गाड़ी चला के आपको देखा जाता है। और दृष्टि भी नाप लेना, चश्मे सहित और बिना चश्मे 6/6 की आंख होना चाहिए। तो किसी की ये आंखों का मैंने क्यों बताया भाई, फॉर्म तभी अप्लाई करना, पहले आंखें है या नहीं आपकी काम की। 6/6 आंखें नहीं है, तैयारी कर रहे हो, वाहन चालक की तैयारी कर रहे हो, जेल प्रहरी की, फिजिकल में रह जाओगे। पहले इन्होंने बता दिया तो वो चीज देख लेना। अप्लाई डेट 27 फरवरी से और 28 मार्च है ड्राइवर की। ऑनलाइन सबके अप्लाई होंगे वही SSO ID से। परीक्षा 22-23 नवंबर को होगी 2025 में, खूब सारा समय है, लगभग 10-11 महीने है। वेतन 30,000 है लगभग,
ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कनिष्ठ तकनीकी सहायक और संविदा लेखा सहायक, संविदा बेस वाली भर्ती है। पद इसमें 2600 है। आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष। देखो सभी जितनी भी भर्तियां मैंने आपको बताई ना, तो जो ओबीसी का स्टूडेंट्स है अधिकतम आयु सीमा में 3+ कर लेना, SC ST का 5 कर लेना, फीमेल भी 5 वर्ष कर लेना, क्योंकि आरक्षित कैटेगरियों को यहां पर अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है, चाहे कोई सी भी भर्ती हो। योग्यता यहां पर डिग्री चाहिए दोस्तों, BE BTech वगैरह कर रखी है, डिप्लोमा सिविल वगैरह में कर रखा है, तो क्योंकि यहां पर वही अप्लाई करने वाले हैं। वेतन 16,900 रुपए प्रति माह मानदेय के रूप में दिया जाएगा, क्योंकि संविदा बेस वाली भर्ती है, फिक्स आपका वेतन रहेगा। आवेदन 8 जनवरी से शुरू है, लास्ट डेट 6 फरवरी है। पेपर इसमें होगा 18 को, तो आपका होगा कनिष्ठ तकनीकी सहायक का, और संविदा लेखा सहायक का 16 जून को पेपर होगा, आपका CBT पेपर ये होगा। नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं पशुधन सहायक LSA, तो पशुधन सहायक की भी भर्ती आ चुकी है साथियों। पद इसमें 2041 है। आयु 18 से 40 वर्ष। ध्यान रखना योग्यता 12th चाहिए, उसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने सभी ने मेरे हिसाब से वेटनरी कोर्स किया होगा, तो ये वेटनरी वालों के लिए है। तो प्रमाण पत्र उसका चाहिए, सर्टिफिकेट। बाकी अप्लाई डेट इसका है 31 जनवरी से आपका, ठीक है। और नेक्स्ट पेपर 13 जून, ठीक है, पेपर आपका 13 जून को होगा। और इसमें मैं बताऊं आपको 50 क्वेश्चंस तो राजस्थान जीके के आएंगे और 100 क्वेश्चंस आपका वेटनरी के आएंगे। 3 घंटे का पेपर है। वेतन L8 के अनुसार मिलेगा। अगले है दोस्तों पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3rd, इसमें पद है 558। आयु 18 से 40 वर्ष है। योग्यता 12th पास चाहिए, उसके अलावा लाइब्रेरी साइंस में आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। अप्लाई 5 मार्च से और 3 अप्रैल, ठीक है। पेपर 27 जुलाई को होगा। वेतन L10 के अनुसार मिलेगा। खूब सारा वेतन है। तो इतनी सारी भर्तियां आई है साथियों। अब कुछ और भर्तियां भी है जो जल्द अति शीघ्र आने वाली है, जैसे कि आपका पटवार हुआ, ग्राम विकास अधिकारी हुआ। तो ये आरपीएससी ने तो अपनी टीचर वाली भर्ती 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड दोनों ही डाल दी। RSSB ने अपनी ये डाल दी। तो जल्द सभी की सभी नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुके हैं। अब बस आपको एक रास्ते पर जो चलना है ना, वो रास्ता वही अपनाना जिसमें आपकी नॉलेज हो, भेड़ चाल नहीं चलना। क्योंकि अब स्टूडेंट्स क्या करेगा, अरे यार मेरा दोस्त तैयारी कर रहा है जेल प्रहरी की, मैं भी जेल प्रहरी की कर रहा हूं। आपका दोस्त की आंखें सही है, आपका दोस्त फिजिकल कर लेगा, इसलिए वो जेल प्रहरी की कर रहा है। अगर तेरे पे फिजिकल ही नहीं सही नहीं होता, तेरी आंखें ही सही नहीं है, फिर तू क्यों दोस्त के पीछे भाग रहा है? तू फिर छोड़ इसको, तू चतुश्रेणी कर्मचारी की कर तैयारी। भाई जिसका फिजिकल ठीक नहीं है, आंखें ठीक नहीं है, उनके लिए तो बंपर बढ़ती है 52,453। तो वो देखिएगा आप थोड़ा, अगर आप स्ट्रांग हो, फिजिकल में मजबूत हो, तो फिर तो ये आपके लिए भर्ती है ही। कैसी लगी जानकारी? सभी के सब नोटिफिकेशन साथियों मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, वहां से तुरंत डाउनलोड कर लो। सिलेबस वगैरह संपूर्ण मेथड आपको डाल दिया है। तो अब लक्ष्य बनाओ और आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताना किस भर्ती की आप लोग तैयारी करना चाहते हो। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।